सर्वप्रथम उन सभी लोगों को बधाई जिन्होंने 8 मार्च का हवन 22 को करवाया था, क्योंकि उन लोगों को ये उम्मीद थी कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा और जीतेगा। और इंडिया ने 3 रिकॉर्ड भी बनवाए, 3 बार जीतने का, 2 बार लगातार जीतने का और होस्टिंग टीम के जीतने का। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो इससे हमें ये भी एक सबक मिलता है कि आशावादी होना चाहिए। क्योंकि मैंने इनमें से एक बच्चे को उस दिन कहा कि आपको कैसे पता 8 मार्च को हम जीतेंगे, तो यज्ञ तो करना ही चाहिए। वो कहते नहीं, हमें उम्मीद है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उसमें मैं शालिनी दीदी से भी इनको कुछ होमवर्क दिया था, अगर आपको याद होगा। ठीक, तो वहाँ से ही शुरू करेंगे। 3 बार पहले ओम का उच्चारण कर लेते हैं, लंबा श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे। हमने यह डिस्कस किया था पिछली बार कि जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र है, उनके शब्दार्थ सभी लोग याद करेंगे। तो उसमें एक पार्टिसिपेंट एक मंत्र का अर्थ बताया करेगा। तो सबसे पहला मंत्र जो है, ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्न आसुः। तो ये पहला मंत्र है, इसके बारे में आज शालिनी दीदी हमें शब्दार्थ बताएंगी। फिर हम इसी मंत्र का आगे और ज़्यादा गहन चिंतन करेंगे। और इस मंत्र की ये विशेषता है कि यह मंत्र यज्ञ में 2 बार आता है। यज्ञ में केवल एक तो जो गायत्री मंत्र है वह 3 बार आते हैं, और एक जो हम 5 बार मंत्र बोलते हैं, ओम अयंत इदम आत्मा, उसका पर्पज़ ये है कि अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलन हो जाए, इसलिए हम एक ही मंत्र को 5 बार वहाँ बोलते हैं। लेकिन विश्वानि देव मंत्र यज्ञ में 2 बार आता है। और ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सबसे प्रिय मंत्र यही मंत्र था, गायत्री मंत्र के बाद ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्न आसुः। सो नहीं, मुझे भी याद नहीं। तो ये मंत्र आपने अच्छा पूछा। यजुर्वेद 30.3 and ऋग्वेद 5.82.5। तो जैसे भैया बोले, इट इज़ अ वेरी पावरफुल मंत्र एंड वेरी बेसिक। तो मैं आपको इसका वर्ड बाय वर्ड एक बार मीनिंग बताती हूँ। ओम तो हमको पता है, इट्स द यूनिवर्सल साउंड। विश्वानि देव, लॉर्ड of the entire universe, right? Savita means the divine, जो या आप बोल सकते हो जैसे सूर्य। दुरितानि, दूर से वैसे ही पता चलता है कि सारी बुराइयां, evil, sin, पाप, जो भी सही नहीं है, right? परसुव, जो भी चीजें जो सही नहीं है हमारे लिए, उनको हमसे दूर ले जाओ, खूब दूर ले जाओ। यत्र भद्रम, और जो भी अच्छा है, ऑस्पिशियस है, फलकारी है, जो भी ईश्वर स्वरूप, जो भी क्वालिटीज हैं, उन सब से हमें निछावर करो। तो वेरी सिंपल,
हे प्रभु, सब बुराई, दुर्गति, सबसे हमको बचा के रखो, उन सबसे हमको दूर रखो, वैसे मन या ख्याल भी मन में ना आए, और जो भी आपकी अच्छाइयाँ हैं वो सब हमारे अंदर उतरें, और ऐसे हम आपके जो भी जीव जंतु हैं उन सबको इसी तरीके से ट्रीट करें. So the purpose is very simple. It is to focus the mind on the divine grace and to clear the internal pollution like envy, sinful thoughts, etc., etc. This mantra is usually chanted in the mornings to start the day with a positive intent and to overcome any obstacles that intend to be in your path for that day. It is a very sacred prayer to the Savita, which is the Sun, the Divine, the Creator, and it is also referred to as the universal prayer. A mantra of abundance used to seek the removal of negativity and attainment of auspicious qualities. So in short, if I would like to sum it up, it's, O Creator of the universe, remove all forms of vice and sorrow and give us the qualities that are ennobling. Very nice, very good. Thank you so much दीदी. तो अब नेक्स्ट जो सेकंड मंत्र है वो स्वाति दीदी अगली बार बताएंगी उसका शब्दार्थ. तो अब हम आगे शुरू करते हैं. मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से नहीं, जो 6 लोग जिनको हम बार बार यहाँ पे पिन पॉइंट करते हैं, स्वाति दीदी, दीपक भैया, ज्ञानेश भैया, अंशु दीदी, मीनाक्षी दीदी और ललित भैया, क्योंकि ये हर बार रेगुलरली आते हैं. खैर अब और लोग भी बहुत रेगुलरली आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको भी इस सर्कल में लेना शुरू करेंगे, पर अभी बाकी लोग स्ट्रेस मत लें. ये सिर्फ इन्हीं से है, इन्हीं 6 लोगों से ये क्वेश्चन है कि हमने पिछली बार क्या किया था, आपको अगर याद हो. तो चलिए कोई बात नहीं. तो इससे एक ये भी हमें लेसन लेना है कि अगर हम रिटेन ही नहीं कर पा रहे तो अटेन कैसे करेंगे, ठीक है ना. तो कॉपी पेंसिल लेके आते हैं तो अच्छा रहेगा. आज थोड़ा सा वैसे भी काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है अगर आप लिखना चाहें. तो पिछली बार हमने योग दर्शन के अनुसार ये बात कही थी कि जो दुख है वो त्यागने योग्य है, और वो भी कौन सा दुख त्यागने योग्य है, जो दुख अभी आया नहीं है. जो दुख आ चुका है वो त्यागने योग्य नहीं है, उसको आप त्याग नहीं सकते. और जो दुख अभी भी चल रहा है वो भी मुश्किल है, लेकिन जो आने वाला है उसको आप पूरी तरह से उससे बच सकते हैं. तो दिस वाज द टॉपिक वी कवर्ड. उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जिस चीज़ को हम दुख का साधन मानते हैं, दुख को दूर करने का साधन मानते हैं, वही चीज़ हमें दुख देती है. हम सोचते हैं मैं ये अचीव कर लूँगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज़ को अपना लेते हैं जो हमें और दुख देती है, बल्कि दुख दूर नहीं करती. और हम ऐसा क्यों करते हैं वो भी डिस्कस किया था. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से करते हैं. उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे. आपको एडवर्टीजमेंट्स, मार्केटिंग के भी एग्जांपल्स हमने लिए थे, आपको याद होगा. तो उसके बाद जो चौथी चीज़ हमने लास्ट पार्ट किया था वो सांख्य के अनुसार है, न श्रवण मात्र तत्सिद्धि, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा. तो उसमें हमने कुछ स्ट्रेटजीज भी डिस्कस की थी कि कैसे आने वाले दुख से छूटा जाए. और कुछ स्ट्रेटजीज यही थी कि अपनी संगत पे, अपने इनटेक पे ध्यान दें. जो भी आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे आप इनटेक करते हैं, चाहे वो आँखें हैं, चाहे वो कान हैं, चाहे वो नाक है, चाहे वो त्वचा है. अभी आप लोगों ने एक रिसर्च पढ़ी होगी कि एक डिओड्रेंट जो पहले यूज़ होता था, बाद में पता लगा वो कैंसरस है, तो उसको बंद किया गया. फिर तो जहाँ से भी आप इनटेक कर रहे हैं उस इनटेक को देखें कि वो इनटेक आपको दुख देने वाली है या सुख देने वाली है. तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि त्वचा से इनटेक का क्या अर्थ है.
ठीक है ना। कान से इनटेक का क्या अर्थ है, आँख से इनटेक का क्या अर्थ है, अपनी इनटेक को मॉनिटर करें और जहाँ जहाँ जो हम गलत इनटेक कर रहे हैं उसको स्टॉप करें। तो ये हमारा पिछली बार का टॉपिक था। हाँ, मौन पे भी था और भी बहुत चीज़ें हमने 5-6 स्ट्रेटजीज डिस्कस करी थी। तो इसमें से मेन यही थी कि अगर आप अपने इनटेक पे काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो आज मैं बहुत सोच रहा था कि क्या बोला जाए, तो मुझे लगा कि इसी मंत्र को जो आपको बताया था रिलीव करने के लिए, इसी मंत्र की डिटेल में हम इसी को डिस्कस करेंगे। और इस मंत्र के बारे में बहुत 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 लिटरेचर है और बहुत ये गहन मंत्र है। लेकिन एक चीज़ इस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऋषि लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बड़े सौभाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला। और उससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि हमें इस मार्ग के प्रति रुचि हुई, हमें इस मार्ग के प्रति जिज्ञासा हुई। और तीसरी और अंतिम अच्छी बात यह है कि हमें सही मार्ग और सही लिटरेचर भी मिला। लेकिन ऋषि ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम अपने लक्ष्य को पूरा ना कर पाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं है। तो एक बहुत अच्छा संवाद कठोपनिषद में आता है। आपने सभी ने नचिकेता की कहानी सुनी होगी। उन्होंने अपने पिताजी को जब देखा कि वो बूढ़ी बीमार गायें दान कर रहे हैं, तो नचिकेता ने अपने फादर को कहा कि जब ऐसी चीज़ें दान कर रहे हो तो फिर मेरा इस घर में रहने का क्या लाभ, मुझे भी किसी को दान कर दो। तो पिता ने खिन्न होकर दुखी होकर कहा, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता। तो ये कथा समझाने के लिए है, लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकती है। तो वो यमराज के पास पहुँचे, ठीक है, या ऋषि यमराज बोल दीजिए, वो भी एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इस सेंस में आप इसको लीजिए। तो वहाँ जाके यमराज और नचिकेता का जो संवाद हुआ, जो डिस्कशंस हुए, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक यमराज ने नचिकेता को कहा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा पहले। वो है, ना संपराय प्रतिभाति बालम प्रमादयंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में। इसका मीनिंग क्या है? ना मतलब नहीं, सांप्राय मतलब अच्छाई की ओर चलने वाले टूल्स और स्ट्रेटजी, जिसमें है यम, नियम, प्राणायाम, ईश्वर उपासना, ध्यान, निष्काम कर्म, ये सारी चीज़ें। प्रतिभाति मतलब अच्छे लगते हैं। बालम मतलब बाल बुद्धि को, अज्ञानी को। तो यमराज जी बोलते हैं कि हे नचिकेता, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो बाल बुद्धि है, जो मूढ़ है, उसको अच्छाई पे चलने वाली जो चीज़ें हैं उसमें कोई रुचि नहीं है, उसको अच्छी नहीं लगती, उसको भाती नहीं है, उसको वो पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो प्रमाद करने वाला है। प्रमाद का अर्थ हमने पहले डिस्कस किया था, कोई बताना चाहेगा? आलस्य और प्रमाद में क्या डिफरेंस है? आलस्य, प्रमाद, लेजीनेस और केयरलेसनेस। आलस्य होता है लेजीनेस, प्रमाद होता है केयरलेसनेस। तो वो केयरलेस होके जीता है। वित्त मोहेन, वित्त मतलब धन, और धन से प्राप्त होने वाली सभी वस्तुएं, उसी के मोह में धंसा रहता है, उसी के मोह में गढ़ा रहता है। और दूसरी गलती वो क्या करता है? अयम लोके, वो सोचता है यही जीवन, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी जो हम बोलते हैं, कि कल किसने देखा है, अगला जीवन किसने देखा है, परलोक किसने देखा है, वो यही सोच के अपना पूरा जीवन जीता है। ना अस्ति पर इति मानी, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, पर मतलब परलोक, इति मतलब यही, मानी मतलब मानता है। वो यही मानता है कि परलोक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जो है बस यही है, ऐश करो। वित्त के नशे में मूढ़ हुआ, वो परलोक सुधारने के जो भी यंत्र हैं, जो भी साधन हैं, उनमें रुचि ना रखता हुआ पुनः पुनः वशम आपद्यते में, बार बार मेरे
चंगुल में आके फंसता है, अर्थात जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, बार बार इसी साइकिल में घूम घूम के दुखी होता रहता है। तो यह मुझे एक अच्छा श्लोक लगा, मुझे लगा ये हमें पढ़ना चाहिए कि हमें भी अपने आप को एनालाइज करते रहना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में हैं, ठीक है ना। और अगर ठीक कैटेगरी में नहीं है तो कैसे अपने आप को ठीक करें। तो आज जो हमने मंत्र लेना है वह है ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नरासु। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो इसका मीनिंग कुछ बताया वो आपने कुछ गूगल भी किया है ना, तो उसमें कुछ गड़बड़ है वो, लेकिन अब हम ठीक कर लेंगे। तो इस मंत्र को अगर हमें पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है, ओम देव सविता नः विश्वानि दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नरासु। तो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है उसमें आप शब्द आगे पीछे करते हैं तो भी अर्थ नहीं चेंज होता, इंग्लिश में हो जाता है। आई एम गोइंग है तो आई एम गोइंग ही है ना, आई गोइंग एम कहेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में आप आगे पीछे करके भी सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करके भी सेंटेंस के एसेंस को चेंज नहीं कर सकते, उसका मीनिंग वही रहेगा। तो इसमें कुछ शब्द हैं जिन पे आज हम बहुत गहन चिंतन करेंगे। पहला शब्द है देव, दूसरा शब्द है सविता। देव और सविता ये दोनों शब्द जो हैं ये ईश्वर के लिए आए हैं। और टेक्निकली जो देव शब्द है ये ईश्वर के अतिरिक्त 33 और पदार्थ हैं, 33 और पदार्थ हैं, उनके लिए भी आए हैं। तो अब देव की क्या डेफिनेशन है? देव की 4-5 डेफिनेशंस हमारे वैदिक लिटरेचर में है। कहता देवो दानाद्वा, जो देता है, दानाद्वा देने वाला। देवो दीपनाद्वा, जो प्रकाशित करता है। देवो द्योतनाद्वा, अर्थात जो सत्य उपदेश करता है, जो हमेशा सत्य ही बोलता है, सच्ची बात ही बताता है। और देवो द्युस्थानो भवतीतिवा, अर्थात जो ऊपर रहता है। अब ये द्युस्थान में सूर्य भी रहता है, लेकिन समाज में विद्वान भी ऊपर रहता है, ठीक है, सबसे ज्ञान में, और ईश्वर भी ऊपर रहता है ज्ञान में। इसलिए ये जो शब्द है देव, ये कई चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। अब हमारे लिटरेचर में कहते हैं देर आर 33 कोटि देव। कोटि का अर्थ है प्रकार, टाइप्स। 33 टाइप्स के देव होते हैं। वो हम आज, मुझे लगा आज इट इज़ द राइट टाइम कि अब जब ये मंत्र हम पढ़ ही रहे हैं, लेट्स गो थ्रू देम क्विकली। सो पहला देव उसमें है यज्ञ, जो हमने आज किया। तो यज्ञ एक देव है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, 33 देवताओं में से 32 जो देवता है ये केवल उपयोग के देव हैं। ये आपके लिए काम करते हैं, बदले में आपके साथ आपसे कुछ मांगते नहीं। तो इनका पर्पस केवल आपके लिए ही है। तो सबसे पहला है यज्ञ। यज्ञ एक ऐसा देव है जो हम सभी की रक्षा करता है, पोल्यूशन कंट्रोल करता है, हमें पता है। यज्ञ से बहुत सारा एयर प्योरिफिकेशन होती है, थॉट प्योरिफिकेशन होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे लाभ हैं। तो यज्ञ एक देव है, ये हमें तभी इसका नाम क्या रखा है हमने, अगर आपको याद हो, हम बोलते हैं देव यज्ञ, कि कहाँ जा रहे हैं, देव यज्ञ करने, तो उसका नाम ही देव यज्ञ है। तो यज्ञ सबसे बड़ा देव है। और दूसरा जो देव है, अगेन आउट ऑफ दीज 32 आर जड़ देव एंड वन इज चेतन देव। तो यज्ञ एक जड़ देव है। दूसरा देव है वो है विद्युत। विद्युत को आज की लैंग्वेज में हम इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, लेकिन विद्युत बेसिकली लाइटनिंग के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे कुछ साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं। लाइटनिंग, आई वॉज शॉक्ड टू नो कि लाइटनिंग के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा, इट इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये उसको ब्रेक करके फिर वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, फिर उसके नाइट्रेट्स बन के वो पानी के साथ मिलके पौधों और फसलों में
बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देती है। तो ये एक लाइटनिंग का पर्पज़ है। और दूसरा लाइटनिंग का पर्पज़ ये है कि ये ओजोन क्रिएट करती है। ये भी मुझे नहीं पता था, ये भी मेरी नई चीज़ थी। और तीसरा लाइटनिंग का पर्पज़ ये है कि ये एटमॉस्फेयर में से बहुत ज़्यादा स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैसेस को ख़त्म करने में कोशिश करती है। तो ये देखिए कितना बड़ा देव है। तीनों चीज़ें के बिना हमारा जीवन दुर्लभ हो सकता है। तो ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाई है बहुत सोच के बनाई है। तो तीसरा जो देव है वे है 8 वसु। आपने शब्द सुना होगा वसुंधरा। वसुंधरा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। तो वसु होता है निवास स्थान, रहने का स्थान। तो हम इस सौर मंडल में रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं, इसलिए इनको 8 वसु कहा गया है। जो अगले देव हैं उनके नाम है पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जल, वायु, आकाश, अग्नि, नक्षत्र। तो ये 8 देव हैं जिनको हम वसु बोलते हैं। उसके बाद 12 देव और हैं, वे हैं 12 महीने। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में काल भी बोल सकते हैं। टाइम इज द बिगेस्ट देव। क्यों? अगर टाइम ही ना हो तो हम क्या अचीव कर सकते हैं जीवन में? कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, जिसको काल कहा गया है। तो 12 माह भी 12 देव हैं। ये हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कुछ भी अचीव करने की, कुछ भी बड़ा करने की, कुछ भी पाने की। उसके बाद 5 देव हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण, 10 हो गए। 5 प्राण, 5 उपप्राण 10 प्लस 8 वसु 18 प्लस यज और विद्युत 20 प्लस 12 मंथ्स 32। ठीक है ना? 32 हो गए, एक बचा। तो 5 प्राण हैं जो उनके मैं आपको नाम बता दूं। एंड आई वॉज शॉक्ड अगैन जब हमने चैट जीपीटी में एक उपप्राण का नाम लिखा। उसने बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी और बड़ी ही ऑथेंटिक और अच्छे तरीके से उसको समझाया। क्योंकि ये वर्ड्स अब मैं बोलूँगा, यहाँ पे यंग बच्चे हैं, उनको लगेगा ये क्या संस्कृत के टिपिकल वर्ड्स हैं, कभी सुने भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहे। पर एटलीस्ट एआई को पता है, तो उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। तो आप जाके घर पे गूगल कर सकते हैं। तो 5 प्राण जो हैं उनके नाम है प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ये लंबी डिस्कशन हो सकती है, पर मैं एक एक वर्ड में इनका पर्पस बता देता हूँ हमारे शरीर में क्या है। जो भी आपके सर में और आँखों में ऊपर के हिस्से में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो प्राण के कारण हो रही हैं। अगर आप अपने यहाँ हाथ लगा के देखें, आप पल्पिटेशन फील करेंगे अपने टेम्पल्स पे, ये प्राण के कारण हो रही हैं। अगर प्राण ना हो तो ये बंद हो जाएगी। दूसरा है उदान। उदान है गला। अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो उदान के कारण बोल पा रहा हूँ। जब हम च्यू करके स्वेलो करते हैं तो हम उदान के कारण ही कर पाते हैं, अदरवाइज हम स्वेलो नहीं कर पाएंगे। तीसरा है समान। समान है पेट। जितनी भी आपकी डाइजेशन और जो भी सब कुछ पेट में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपका लिवर, किडनीज, वो सारा जो समान नाम का प्राण है वो रन करता है। चौथा है व्यान। व्यान का अर्थ है हृदय। व्यान आपका हृदय, जो आपका पल्पिटेशन या बीट कर रहा है हार्ट आपका, वो व्यान की वजह से ही कर रहा है। और 5वां है अपान। अपान होता है नाभि, नेवल एरिया से नीचे के जितने भी फंक्शन हैं, यूरिनेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, जितने भी ये सारे फंक्शन हैं, ये बिना अपान के पॉसिबल नहीं है। इसमें अपान आपके काम आता है। ये तो है 5 प्राण। ये तो हर समय एक्टिवेट रहते हैं, इसके बिना तो 1 सेकंड भी जीवन नहीं चल सकता। इसी प्रकार हमारे शरीर में 5 उप प्राण भी हैं जो टाइम आने पर ही एक्टिवेट होते हैं, लेकिन उनके बिना भी जीवन 1 सेकंड भी नहीं चल सकता। उन 5 के पहले आपको नाम बता दूं क्विकली। नाग, कूर्म, कृकिल, देवदत्त और धनंजय। तो हमने जब एआई से पूछा था, हमने देवदत्त के बारे में पूछा था। सो एआई gave a very 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 good explanation about देवदत्त, which was mostly authentic. अच्छा जी, अब नाक का क्या काम है? जो आप स्नीज करते हैं, स्पिट करते हैं,
ठीक है, यॉर्निंग करते हैं या कभी तबीयत खराब हो जाए, वी हैव टू वॉमिट, इट इज़ ऑल ड्यू टू नाभ। अगर यह उपप्राण शरीर में ना हो तो हम ये काम नहीं कर पाए। दूसरा है कूर्म। कूर्म का अर्थ है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। आप में से जो लोग अगर योगा करते हैं उसमें आप लॉक्स, हम जिसको बोलते हैं जलंधर बंध या मूल बंध या उद्यान बंध, मूल बंध को रूट लॉक बोलते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें जो भी कंट्रैक्शंस हैं वो कूर्म की वजह से ही हो पाती हैं, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। वी कैनॉट एक्सक्रीट विदाउट कूर्म, वी कैनॉट यूरिनेट विदाउट कूर्म, ठीक है ना। तो वो कंट्रैक्शंस एक्सपेंशंस कूर्म का काम है। क्रिकल, क्रिकल का मतलब है हंगर और थर्स्ट। जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वो क्रिकल के कारण लगती है। हमें एक बड़ा अजीब पेशेंट पता लगा था इंडिया में, उनके क्रिकल में कुछ प्रॉब्लम आई एंड शी लॉस्ट हर सेंस ऑफ थर्स्ट। तो उनको वो जितना भी पानी पीती रहती थी वो, तो उनको बंद रखा जाता था, उनसे पानी को दूर रखा जाता था, उनको मॉनिटर करके पानी देना पड़ता था। उनकी वो सेंस खत्म हो चुकी थी कि मुझे कितना पानी चाहिए। अगर कोई मॉनिटर नहीं करता था, वो इतना पानी पी जाती थी, फिर शी हैड टू वॉमिट। सो इसलिए इन सभी का अपना अपना रोल है। देवदत्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, ठीक है, ये आपको शांत करने के लिए, सुलाने के लिए काम आता है, रात में एक्टिवेट होता है। कई लोगों का दिन में भी होता है जो लेट सोते हैं। और पांचवा है धनंजय, कईयों का होता ही नहीं है, वो भी हम बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और पांचवा और आखिरी है धनंजय। धनंजय है, धनंजय इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग उपप्राण। ये जब भी हमारे कोई चोट लगती है, जो हीलिंग होती है वो इस उपप्राण की वजह से होती है। जो हमारी इम्यूनिटी बिल्टअप होती है बॉडी में, वो भी धनंजय की वजह से होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ विच आई विटनेस्ड yesterday we were in a very small town, I forgot the name of it, Uxbridge, UXBRIDGE. So we were just roaming around there, तो हमें देखा एक साइड वॉक पे एक व्यक्ति बेहोश लेटा हुआ है, और उसका जो बॉडी पोस्चर था वो भी इतना इनकन्वीनियंट था कि ऐसा लग रहा था कि वो एकदम से गिरा और बस बेहोश हो गया, टांगे बिल्कुल टेढ़ी, सिर टेढ़ा। तो हम लोग वहाँ खड़े हो गए, किसी ने 911 कॉल किया। तो कॉल करने के बाद वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि देखो इसके सांस चल रहा है कि नहीं, पल्स चल रही है कि नहीं। तो उतने में एक व्यक्ति और आया, कहता है आई एम सर्टिफाइड फर्स्ट एड और ये वो, तो आई विल ऑल्सो हेल्प। तो वो जो स्पीकर को उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स द पैरामेडिक्स आर ऑन देयर वे, बट इसको वो दो एक क्या बोलते हैं CPR, जो चेस्ट पे आप कंप्रेशन डालते हैं। तो वो बिल्कुल वो ट्रेंड था, जो हमारे साथ एक व्यक्ति था, तो उसका जो पोस्चर था, जैसे उसने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के बिल्कुल छाती पे रखा, तो पता लग रहा था कि ही नोज हिज जॉब। उसने जोर से जो पहली बार दबाया, वो एकदम उठ के बैठ गया। वो कहता ओके व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू गाइस हियर, व्हाई डिड समवन हैवन टॉक टू मी फर्स्ट। वो तो ऐसे बातें कर रहा, हमें डांटने लग गया वो कि तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे, मैं तो आराम कर रहा था। तो ये मैंने क्यों बताया आपको। धनंजय का काम क्या है, कीप बॉडी अलाइव व्हाइल यू आर अनकॉन्शियस, कीप बॉडी अलाइव व्हाइल यू आर अनकॉन्शियस। आप बेहोश पड़े हैं, लेकिन वो अंदर अंदर आपके वाइटल ऑर्गन्स को चलाता रहता है, आपको जीवित रखता है, ठीक है। कोमा में होते हैं बहुत लोग, उसके बाद भी उनका जीवन चल रहा होता है, वो धनंजय की वजह से। अब ये 5 प्राण और 5 उप प्राण हमारे लिए देव हैं। ये हमें देते हैं, क्या देते हैं, जीवन देते हैं, एक सशक्त और बलवान जीवन देते हैं, एक ऐसा जीवन देते हैं जिससे हम अपने काम कर पाएँ। इनमें से एक भी हल्का सा हिला नहीं और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, पूरा जीवन खराब हो सकता है। तो 32 देव्स हो गए। 33rd देव जो है उसका नाम है आत्मा। लेकिन उस आत्मा को हमारे लिटरेचर में 5 हिस्सों में बांटा है। तो वो 5 प्रकार के देव हैं जो कि चेतन देव हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं। उसमें से सबसे पहला कोई बताना चाहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट, हम सबको पता है, मातृदेव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। 4 हो गए। और 5वां लिखा है पति और पत्नी। पति नहीं लिखा है इसमें, जस्ट टू लेट यू नो, ठीक है, ना ही पत्नी लिखा है, दोनों लिखा है। दोनों एक दूसरे के लिए देव हैं अगर बनना चाहे तो। दैट इज अनदर थिंग। माता, पिता, आचार्य, अतिथि और पति पत्नी या पार्टनर्स या जो लोग, 2 लोग इकट्ठा जीवन बिताते हैं, वो दोनों भी एक दूसरे के लिए देव हैं। इसमें जो अतिथि शब्द है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है। अतिथि का मतलब होता है बिना तिथि के, बिना बताए जो आपके घर आ जाए, वो भी देव है। लेकिन इसकी और अगर हम डिटेल डिस्कशन में जाएं तो ऑफ कोर्स आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो बिना बताए आपके पास आ जाते हैं, हम तो उन्हीं से भी कई बार परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ये मैनर्स नहीं है, ये कल्चर नहीं है यहाँ पे, हमारा कुछ और प्लान था। वो नहीं होना है। लेकिन यहाँ अतिथि का अर्थ वो भी है कि कोई विद्वान, कोई इस मार्ग पे चलने वाला साधु सन्यासी अगर आपके घर आए तो वो भी मेन डेफिनेशन अतिथि की वही है। बाकी सारे तो चलो हैं ही, लेकिन ये मेन अतिथि का अर्थ ये है कि कोई वैदिक विद्वान, कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई सत्पुरुष, कोई अच्छा व्यक्ति आपके घर आए बिना बताए तो वो भी देव है, क्योंकि उसका जीवन ही देव है, वो काम ही यही कर रहा है और आपको उसकी सेवा करनी चाहिए बिना किसी उसके। तो ये 5 देव जो हमने 33 देव जो हमने डिस्कस किए, उसमें से 32 देव जो हैं वो जड़ देव हैं, 33rd देव चेतन देव है। लेकिन जो 33rd देव है ये व्यवहार का देव है। इसमें 2 साइड कम्युनिकेशन, 2 साइड वो होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो यज्ञ की तरह है या पृथ्वी की तरह है या जल की तरह है। इसमें आपको भी उसके साथ व्यवहार करना पड़ता है क्योंकि वो चेतन देव है। तो अभी एक शब्द हुआ है ओम विश्वानि देव, लेकिन हमने पढ़ना कैसा है, ओम देव सविता नह विश्वानि। सो देव हो गया। दूसरा शब्द है सविता। सविता का डिक्शनरी मीनिंग है पैदा करने वाला। अब इस मंत्र में जब सविता शब्द आया और ओम शब्द आया, उससे एक चीज पता लगी कि यहाँ पे सिर्फ इन 33 देवताओं की ही बात नहीं कही गई है, यहाँ पे ईश्वर को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि 33 कोटि देव में तो ईश्वर है नहीं। तो सविता का अर्थ यहाँ पे महादेव भी लिया जा सकता है, जो इन सभी 33 देवों को पालने वाला, बनाने वाला। ठीक है, उनको आप कहेंगे आत्मा को तो ईश्वर नहीं बनाता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आत्मा के लिए शरीर तो बनाता है। तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि सविता का जो डिक्शनरी मीनिंग है उत्पत्ति करने वाला है। तो ईश्वर इस संसार की उत्पत्ति करता है। ईश्वर लकड़ी बनाता है, ठीक है, लेकिन लकड़ी से टेबल कारपेंटर बनाता है, ईश्वर टेबल नहीं बनाता। ईश्वर मिनरल्स बनाता है और मिनरल्स को यूज़ करके आगे कार, जो भी ट्रेन हम बनाते हैं, ईश्वर कार और ट्रेन नहीं बनाता। ठीक है, इट इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज। ठीक है, तो ईश्वर इस पूरे संसार को बनाने वाला है। ईश्वर इस प्रकृति से विकृति बनाने वाला है। इस संसार को बनाने के कारण उसको सविता कहा गया है। तो इसमें कहा कि हे देवों और हे सविता, आप मेरे सभी दुखों को, ठीक है, विश्वानि दुर्तानि दूर कीजिए। तो ईश्वर से ही नहीं, इन सभी से भी कहा गया है जो बाकी के जड़ और चेतन देव है। ये बात समझने की है। मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनका आपस में लड़ाई रहती है, तो वो कैसे आपके दुख दूर होंगे? जब तक वो दोनों एक दूसरे के लिए देव नहीं बनेंगे तब तक उनका दुख दूर ही नहीं हो सकता, जितनी मर्जी कोशिश करें। जब तक माता, पिता, आचार्य, पति, पत्नी और ये सभी जो 32 देव हमने डिस्कस किए, जब तक हम कभी यज्ञ करेंगे ही नहीं, ठीक है, कभी प्राणों के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, तब तक हम इनसे लाभ कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो कहा कि हे परमपिता परमात्मा और हे बाकी के 33 कोटि देव, आप मेरे समस्त दुरितानी, दुरितानी के 3 अर्थ हैं, दुर्गुण, दुर्व्यसन और
क्लेश या दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन या दुख, तीन अर्थ है। अब 99 टाइप्स के दुर्गुण हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन मैं एटलीस्ट आपको कैटेगरीज बता दूंगा जो दुर्गुण होते हैं या दोष होते हैं हमें, वो कौन कौन सी कैटेगरीज के हैं, कौन सी 8 कैटेगरीज हैं जिसमें वो 99 के 99 दुर्गुण हम में आते हैं। तो उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए यह मंत्र है। तो मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ कि हम मंत्र फटाफट पढ़ देते हैं, लेकिन हम अगर उस मंत्र की गहराई में जाएं तो तभी हमारे पहले लिटरेचर में ऋषि मुनियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता था कि ईच एंड एवरी मंत्र हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म यू, टू चेंज यू टू योर बेटर वर्जन, टू हेल्प यू टू अचीव द अल्टीमेट वट एवर द अल्टीमेट इज। ठीक है, तो इसलिए इस मंत्र में जो दोष और दुर्गुण बताए हैं वो 8 प्रकार के हैं। पहला है शरीर के दोष। तो कहा, हे देवो, हे परमपिता परमात्मा, मेरे शरीर के दोषों को दूर कीजिए। शरीर के दोष हम सभी को पता है, डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, डिजीजेज हो गई, सिकनेसेस हो गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज अंशु दीदी नहीं है, वो बीमार है, तो ये क्या है, शरीर का दोष है। और ऐसे ही नहीं वो बीमार है, हम सभी होते हैं, कई बार होते हैं एक साल में। तो ये सारे शारीरिक दोष हैं, वीकनेस, ये सारे शारीरिक दोष हैं। दूसरा है इंद्रियों का दोष। जितनी भी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनमें बहुत सारे दोष आ जाते हैं। लैक ऑफ स्ट्रेंथ हो गया, मेरा देख लीजिए आप, ये नेत्र इंद्रिय का दोष है जो मुझे चश्मा लगा है, ठीक है, ये इंद्रियों के दोषों में आ गया। तो ये बहुत 99 है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कैटेगरीज 8 कैटेगरीज बता रहा हूँ, दोषों की डिटेल में नहीं जा रहा। तीसरा है प्राण के दोष। हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे देवदत्त डिस्कस किया हमने। तो देवदत्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। अब जिसको स्लीप नहीं आ रही, जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है आजकल, तो इसका मतलब क्या है, उसके देवदत्त में, उस प्राण में प्रॉब्लम है, उस देव में कुछ प्रॉब्लम है, उसीलिए इंसोम्निया है, उसीलिए जो आपकी बॉडी है इट इज़ अनेबल टू गो इनटू पैरासिम्पैथेटिक मोड, जिसमें आपको लेजीनेस फील होती है, नींद आने का फीलिंग आती है, वो आपकी बॉडी उसमें नहीं जा पाती। जैसे इस समान है जो आपका समान नाम का प्राण है, वो डाइजेशन के लिए है। सो जितनी भी इनडाइजेशन हैं, कॉन्स्टिपेशंस हैं, वो सारी उस प्राण के काम ना करने की वजह से, या ठीक काम ना करने की वजह से, काम तो कर रहा है, वो काम बंद कर देगा तो मर जाएंगे, लेकिन ठीक काम ना करने की वजह से, उसमें दोष आने की वजह से हम उसको उस किस्म की प्रॉब्लम से जूझते हैं। जो व्यान है, जो आपके हार्ट के लिए है, जितनी भी हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं, वो व्यान के ठीक काम ना करने की वजह से है। अगर व्यान ठीक काम करे तो वो खुद ही ऑटो रिपेयर करता रहता है छोटे मोटे इश्यूज़ को, लेकिन वो इतना मंद पड़ जाता है, इतना शिथिल पड़ जाता है, इतना वीक हो जाता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर भी आपको फिर वो प्रॉब्लम और बड़ी होकर आपको तंग करती है। तो शरीर के दोष, इंद्रियों के दोष, प्राण के दोष, वाणी का दोष। वाणी के तो बहुत सारे दोष हैं, लेकिन उसमें 2-3 मेन क्या है, unnecessary talking, it is number 1. Number 2, too much talking. Both are different, by the way. ठीक है, too much talking and unnecessary topic are not the same things. कई बार आप too much talking नहीं करते, पर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बोल देते हैं, तो वो too much talking के अंडर में आएगा, पर unnecessary talking में आ जाएगा। Backbiting हो गया, ठीक है, क्या एक वर्ड है, वर्बोस, जो बहुत ज़्यादा फिजूल का बोलते रहना उस तरह से, या फॉल्सहुड हो गया, जो भी ये सारी झूठ बोलना, ये सारे वाणी के दोष। कठोर बोलना, ऐसा बोलना कि दूसरे का दिल दुखे, वो वाणी का दोष है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, वाणी। 5वां है मन के दोष। मन के दोष हैं एनिमोसिटी, हेट्रेडनेस, जेलसी, जिसको हम हमारी लिटरेचर में बोलते हैं द्वेष। और दूसरा है आसक्ति और राग, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अनहेल्दी अटैचमेंट्स। ठीक है, ये मन के दोष हैं। खिन्नता, अशांति, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं
अनरेस्ट, डिस्टर्बेंस, टर्मोइल, एजिटेशन, ये सारे मानसिक दोष हैं, आपके मन के दोष हैं, और ये हमें 24 घंटे तंग करते रहते हैं। और छठा दोष है बुद्धि का दोष, ठीक है, इंटेलेक्चुअल दोष जो हमारे हैं, उसमें है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन। ये एक बहुत बड़ा दोष है। और दूसरा है टू गेट इन्वॉल्व इन फेलिशियस आर्गुमेंट्स, कुतर्क देना, ठीक है। कुतर्क देने का अर्थ होता है कि आप इस इंटेंशन से दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड नॉट टू एग्री विद यू, इट इज़ ऑलरेडी माई प्लान, नाउ डजंट मैटर, मैं कुछ भी बोलूँगा, पर मैं अपने आप को मतलब आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि मैं ठीक हूँ। इसका एक एग्जाम्पल स्वामी जी दिया करते थे कि गुरु ने शिष्य को बताया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो शिष्य ने कहा, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मेरे लिए लंच क्यों नहीं बनाता, ठीक है ना। तो अगर वो कहते ईश्वर का काम नहीं है लंच बनाना, कहते अगर लंच ही नहीं बना सकता तो वो काहे का सर्वशक्तिमान है, ठीक है। इसको बोलते हैं कुतर्क। और फिर दूसरा उसने कहा कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अपने जैसे एक और ईश्वर क्यों नहीं बना देता। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मेरे पाप कर्मों का दंड मुझे ना दे, माफ क्यों नहीं कर देता। तो क्योंकि सर्वशक्ति, उसने बहस करने के लिए बहस करनी है, ठीक है ना। तो सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन होती है हो सकने वाले कार्यों को अपने नियमों में रहकर बिना किसी की सहायता के करना, वो सर्वशक्तिमान होता है। जो अपने कामों को, जो उसको असाइंड है, जो हो सकने वाले हैं, बिना किसी की हेल्प के कर लेता है, वह सर्वशक्तिमान है। अब इस संसार में आपको कोई भी, आप किसी को जानते हो जो सर्वशक्तिमान हो, जो अपने सारे काम बिना किसी की भी हेल्प के कर सकता, ठीक है। हाँ, नहीं, हम में से, आत्माओं में से, अब भगवान तो है हम में से। मतलब अगर हमें कई बार लगता भी है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो कम से कम यही देख लो कि हमने जो कपड़े पहने हैं वो तो किसी ने बना के दिए होंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी कहीं से भी सर्वशक्तिमान नहीं है, हम अल्पशक्तिमान हैं, केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा था कुतर्क का, कि जिसने बहस ही करनी है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करना है, ये बुद्धि का दोष माना गया है। और 6 हो गए, 2 बच गए, वो भी हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। 7th है चित्त के दोष। हमने पहले मन के दोष कहा था, अब चित्त के दोष कहा है। मन और चित्त 2 अलग अलग चीज़ें हैं, या ऐसे समझ लीजिए मन के 2 अलग अलग कार्य हैं, इसलिए मन को के दोषों को 2 अलग अलग विभागों में बांटा गया है। कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चित्त वो होता है जिसमें मेमोरी स्टोर होती है। जैसे आज आप यहाँ आए, आपने कुछ सुना, इसको अगर आप 2-4 दिन बाद सोचेंगे, याद करेंगे, तो वो चित्त का काम है, मेमोरी। तो चित्त का दोष यही है, जो हम मेमोरी लॉस बोलते हैं, वो चित्त का दोष है, ठीक है। और जितने भी गलत काम हम करते हैं वो भी चित्त पे इम्प्रेशन पड़ जाता है उनका, वो भी इवेंचुअली आपको दोबारा वही गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो भी चित्त का दोष गिना जाता है। लास्ट है अहंकार का दोष। ये बहुत बड़ा दोष है। इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ा अहंकार का दोष है इगोइस्टिक नेचर, ठीक है। स्वामी जी कहा करते थे, फिर मुझे याद आता है, कहते इस संसार में हर व्यक्ति यह समझता है कि इस पूरे संसार में 1.5 बुद्धि है, 1.5 बुद्धि है, 1 बुद्धि तो मेरी, आधी बाकी संसार की, ठीक है। तो 1 बुद्धि तो मेरी है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, बाकी जो आधा और बचा वो सारे लोग हैं। तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि 1.5 बुद्धि है, ठीक है ना, मैं 1, आधा बाकी। और कहते जो समझदार है वो भी यही सोचता है 1.5 बुद्धि है, आधी मेरी और बाकी 1 बाकियों की, ठीक है। तो इसलिए ये समझने का एक नज़रिया है कि जो इगोइस्टिक बिहेवियर है ये अहंकार का दोष है। ईगो से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि यू आर अनेबल टू एक्सेप्ट इवन इफ यू आर रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर ईगो हर्ट होती है आपकी, और उससे आप कभी भी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। वही बुराइयाँ, वही अवगुण, वही दोष जो हमें 30 साल पहले थे वो 30 साल बाद भी रहेंगे। इसलिए इसमें अहंकार
अहंकार के दोष भी कहा गया है। अब इस मंत्र में यही कहा है कि हे ईश्वर, मेरे ये 99 जो दोष हैं इनको दूर करो और मेरे जो दुर्व्यसन है उनको दूर करो और मेरे दुख और क्लेशों को दूर करो। दुख हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और एक दुखों का और भी 4 प्रकार है अगर कोई बताना चाहे। संस्कार दुख, ताप दुख, परिणाम दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। और दुख और भी 5 तरह के हैं अगर कोई बताना चाहे, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनको हम क्लेश बोलते हैं योग दर्शन अनुसार। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश। तो ये सभी को दूर करो हे मेरे परमात्मा, हे बाकी के देवों, मेरी सहायता करो ताकि मैं इन सभी क्लेशों और दुखों से छूट सकूं, दूर हो सकूं। अब हमारे पास 5 मिनट और हैं। तो मैं अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि करें क्या, क्योंकि एंड में प्रॉब्लम तो यही है ना कि ये सारा जिम्मेवारी बाकी के देवों को दे दी, ईश्वर को दे दी कि तुम करो, मैं तो कुछ करूँगा नहीं। ठीक है, तो इसमें अब ये एक लास्ट चीज़ हमें जो डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि करें क्या, हम क्या करें ताकि हमारे ये दुख दूर हो। हम भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें हम, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप शरीर के दोष ले लें, ठीक है, जिसमें हमने वीकनेस, इलनेसेस कहा, लैक ऑफ इम्यूनिटी कहा। अब उसके लिए क्या करें, हम सभी को पता है क्या करें। ठीक है, एक्सरसाइज करें, अच्छा फूड लें, एक अच्छी दिनचर्या बनाएं, एक स्लीप पैटर्न बनाएं, सोने उठने का टाइम डिसाइड करें। ठीक है, अगर हम ये करेंगे तो हमारा शरीर का दोष ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। प्राण के दोष, उनके लिए क्या करें, अब इंसोम्निया के लिए क्या करें, ठीक है, इंडाइजेशन के लिए क्या करें, हार्ट इश्यूज के लिए क्या करें, तो उसके लिए बहुत कुछ है। आप प्राणायाम करें। ठीक है, सामान के लिए आप, जो हमने अभी लॉक्स की बात की थी, जो आपका अब्डोमिनल लॉक है, रूट लॉक है, इस तरह के प्राणायाम करें तो आपकी डाइजेशन बेटर होगी। आप साइक्लिक ब्रीदिंग करेंगे तो आपके जो एंशियस थॉट्स हैं, जो आपके हार्ट पे आप अननेसेसरी एक स्ट्रेस डालते हैं जिस वजह से हार्ट इश्यूज आते हैं, साइक्लिक ब्रीदिंग करें, बॉक्स ब्रीदिंग करें, अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग्स करें, ये प्राणायाम करें। तो जितने भी आप प्राणायाम करेंगे तो आपके प्राणों से रिलेटेड जितने भी दोष हैं वो दोष कम होने शुरू हो जाएंगे, समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है। अगर करेंगे तो प्राणों के दोष डेफिनेटली उससे दूर होंगे। वाणी के दोष, वाणी के दोष का सबसे इजी तरीका जो है दूर करने का, दिन में 2 बार, जो पिछली बार बात की थी, 2 घंटे के लिए चुप रहें। एक टाइम डिसाइड कर लें कि सुबह 6 से 8 या शाम को 6 से 8 मैं मौन रहूँगा। एटलीस्ट लैक ऑफ स्पीकिंग विल हेल्प यू नॉट टू स्पीक रॉन्ग। अननेसेसरी स्पीकिंग से बचेंगे, ओवर स्पीकिंग से बचेंगे, झूठ बोलने से उन 4 घंटों के लिए तो बचेंगे। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा मौन, हमने एक शिविर लगाया, उसमें हमारे साथ थे, मौन रखते थे, उसमें इतने नोट्स बनाते थे, फिर जब भी मौन खत्म होता था फिर इतनी इंस्ट्रक्शंस देते थे सभी को। तो वो वैसे मौन का कोई लाभ नहीं है। अगर उस मौन में आप यही सोच रहे हो कि इसके खत्म होने पे आपने क्या क्या बोलना है, तो उस मौन का लाभ नहीं है। वो मौन आपके मन की शांति के लिए है। वाणी के दोषों को दूर करने के लिए मौन रहें, और मौन रहने का अर्थ ये भी है कि ना बोले ना सुने, सुने भी ना। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप गाने सुन रहे हैं तो आपका मौन चल रहा है। ठीक है, ना कुछ इनटेक ना कुछ एक्सप्रेशन। मन के दोष जो हैं उसमें हम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वी यूज इट इन साइकोथेरेपी आल्सो। उसमें एक हम टेक्निक यूज करते हैं, ऑपोजिट एक्शन टेक्निक। तो मान लीजिए मुझे किसी से द्वेष है, मान लीजिए इस कमरे में एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेट्स अज्यूम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो अब इस दोष को कैसे दूर किया जाए, तो इसका आंसर है ऑपोजिट एक्शन।
तो मुझे क्या करना चाहिए? यज्ञ खत्म होने के बाद उनके पास जाना चाहिए, चाहे मुझे कितना मर्जी कष्ट हो रहा है, जाना चाहिए, जाके पूछना चाहिए और आप कैसे हैं, बड़ा अच्छा लगा, आज हम मिले। बस उससे क्या होगा, अब कुछ रिएक्शन भी आएगा, तो उससे आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपका द्वेष कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो काफ़ी चांसेस है कि उसको भी आप अच्छे नहीं लगते। ठीक है ना? तो इससे डबल फायदा होगा, आपका भी द्वेष कम हो जाएगा और उनका भी द्वेष कम हो जाएगा, दोनों का द्वेष कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ऑपोजिट एक्शन टेक्निक या डीबीटी में, हम डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी में बोलते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। आप एक बार कोशिश करके देखें। और इसी तरह राग, ये राग पे भी अप्लाई होता है। आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी अटैच्ड हैं, जैसे यहाँ कुछ मदर्स बैठी हैं जिनके बच्चे अभी जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ ऑलरेडी हैं। अब जो अनहेल्दी अटैचमेंट है, उनको लगता है कि मैं आज पूछना भूल गई तेरा दिन कैसा रहा, ठीक है ना, तूने क्या खाया, खाया या नहीं खाया, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, वो खाया तो क्यों खाया, वो नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, वट। तो उनको चाहिए वो एक दिन का ब्रेक दे, ऑपोजिट एक्शन। कोई बात नहीं, एक दिन में कोई नहीं मरेगा बच्चा अगर नहीं भी खाएगा, गलत भी खाएगा, ठीक है। तो अपने आप को ब्रेक दे, ऑपोजिट एक्शंस करो, अपने राग पे काम करें। अगर आप अपने राग पे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने राग पे काम नहीं करते, आपका द्वेष नहीं जा सकता। कई लोग बड़े चालाक हैं, वो कहते हैं मुझे द्वेष नहीं है किसी से, पर मुझे थोड़ा सा राग है, मुझे कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, पर मुझे थोड़ी सी अनहेल्दी अटैचमेंट ज़रूर है। अब जिससे आपको अनहेल्दी अटैचमेंट है, अगर उसको कोई पीटेगा आपके सामने, आपको गुस्सा आएगा उसमें, इसी को द्वेष बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ अटैचमेंट ही हो, द्वेष ना हो, ये हो ही नहीं सकता, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप प्लीज़ इस पे ऑपोजिट स्किल्स अप्लाई कीजिए, अपने आप को रोकिए। बहुत मुश्किल है, जैसे जिसको आप पसंद नहीं करते उसके पास जाना बहुत मुश्किल है, उसी तरह जिसको आप पसंद करते हैं उसके साथ कम्युनिकेट ना करना उससे भी बहुत मुश्किल है। लेकिन उसका यही तरीका है, ब्रेक दीजिए, एक दिन का दीजिए, फिर 2 दिन का दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जब छोटे छोटे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, ठीक है, और वो फिर सर्वाइव कर जाते हैं, तो हमने तो अपने बच्चों को बहुत सारे स्किल्स दिए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं वो, और हमसे बेटर हैं बहुत चीज़ों में। लेकिन इस चीज़ों को हम नहीं समझते और बार बार अननेसेसरीली उनकी और अपनी लाइफ टफ करते रहते हैं राग की वजह से, जो कि मन का दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए काम कीजिए। बुद्धि का दोष को सबसे सिंपल तरीका है ठीक करने का स्वाध्याय। कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सुने, थोड़ा सा मेडिटेट करें, ईश्वर का ध्यान दें, 21 बार 31 बार ओम का उच्चारण करें। उससे आपकी बुद्धि स्वयं ही स्वच्छ और शुद्ध होने लगती है। लेकिन करके देखें 180 डेज, ठीक है। अगर आप 180 डेज से कम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो और रेगुलरली करें, दिन में 2 बार करने की कोशिश करें अगर हो सके। तो स्वाध्याय आपके बुद्धि के दोषों को दूर करेगा। और चित्त के दोष जो है, जो आपके मन में कुसंस्कार पड़े हुए हैं बुराइयों के, चित्त के दोष केवल और केवल कुछ दान करें, कुछ सेल्फलेसनेस के लिए करें, वॉलंटियरिंग करें, कुछ ऐसा करें जिसमें आपके लिए कुछ ना हो, सिर्फ दूसरे के लिए का ही बेनिफिट हो। इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। उसमें आपके चित्त पे फिर नए संस्कार पड़ने लगेंगे। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर वो चीज़ें ऊपर आती जाएंगी सतह के, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो नीचे 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 बैठती जाएंगी। सो यू विल हैव टू मेक सम चेंजेस इन योर बिहेवियर, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स बेटरमेंट ऑफ अदर्स, नॉट ओनली योर्स। तो उससे आपके चित्त के दोष दूर होंगे। और लास्ट है अहंकार का दोष। अहंकार का दोष जो है, जो ईगो है, ये बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ। कल आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर ओवर द फोन, तो कुछ टॉपिक अहंकार का ही चल रहा था। तो वो मुझे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मुझे हंस के बोली, कहती देखो पता नहीं मनुष्य किस चीज़ का अहंकार करता है। कहती मैं अभी आपसे बात करते करते चाय में कुकी डुबो रही थी,
ठीक है। तो कहती वो कुकी का आधा हिस्सा जब चाय में गिरा तो वो चाय मेरे मुंह पे और कपड़ों पे पड़ गई और मुंह जल गया। तो कहती मतलब हमारी कितनी औकात है, एक बिस्कुट ने चाय में गिरते गिरते भी हमें हमारी औकात दिखा दी, ठीक है ना। लेकिन हम समझते हैं कि मैं पता नहीं क्या हूँ, है ना। तो इस जो अहंकार का दोष है इसको दूर करने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग और सिंपलेस्ट तरीका यही है, ईश्वर प्रणिधान। आप ये माने कि मेरे में जो भी अच्छा है, जो भी मैं कर पा रहा हूँ, अगर मैं चल पा रहा हूँ, अगर मैं इंटेलेक्चुअली कैपेबल हूँ, अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ, अगर मैं रिसोर्सफुल हूँ, तो वो ईश्वर के दिए हुए साधनों की वजह से हूँ। अगर इन 10 प्राणों में से एक प्राण भी थोड़ा सा मंद हो गया तो मेरा सब कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये जितना समय मुझे ईश्वर ने इस संसार में दिया है, मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसके द्वारा दिए हुए इन साधनों को यूज़ करते हुए इस संसार के उपकार में अपने आप को लगाऊं। इस तरह से आपका जो अहंकार रूपी दोष है ये समाप्त हो सकता है। ये आज थोड़ा इंटेंस टॉपिक हो गया, मुझे भी ऐसा लग रहा था तैयारी करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। लेकिन हम इनको आने वाले सेशंस में वन बाय वन भी थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम यही, और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ हाईलाइट की है, आपको बताने भूल गया, चाणक्य हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ही वॉज अ किंग मेकर। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, एको ही दोषो गुण राशिनाशी, गुण राशिनाशी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति में 1000 गुण हो लेकिन सिर्फ एक दोष हो तो वो एक दोष कई बार उस 1000 गुणों पे भारी पड़ जाता है। वो एक दोष उन सारे 1000 गुणों को ढक लेता है। अब आप कहोगे ये तो ज़्यादा जस्टिफाइड स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल आप युधिष्ठिर जी का ले सकते हैं। जुए का दोष था और कोई दोष नहीं था, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे सत्यवादी, सबसे धार्मिक, सबसे अच्छे थे सारे भाइयों में से, कौरव पांडवों में से सबसे ज़्यादा। केवल एक दोष था, केवल एक दोष, बाकी सारे गुण, बस जुए के एक दोष ने उन सभी गुणों को ढक दिया। और उसका क्या, उसके बाद क्या हुआ हम सभी को पता है। तो इसलिए एक एक करके चुन चुन के अपने दोषों पे हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमारा यहाँ आने का पर्पस पूरा होगा और इस जीवन का पर्पस होगा। इस तीन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ, अगर कोई प्लीज क्वेश्चन है तो हाँ जी पूछिए। आपने ये बोला कि मन के दोषों में कि जब अगर इफ वी डोंट लाइक समवन या कुछ तो हम अपोजिट एक्शंस करते हैं। अब इसमें अगर हम किसी को इसलिए नहीं पसंद करते कि हमें लगता है वो कुसंग है, तो अपोजिट एक्शन में कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है, हम किसी को पसंद नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ तक आपका क्वेश्चन ठीक है। लेकिन मान लीजिए आज इस भवन में वो भी यज्ञ के लिए आया, आप भी यज्ञ के लिए आए, आप भी आए, अगर उसको देख के आपके मन में 0.01% भी क्लेश नहीं हुआ तो ये मन का दोष नहीं है। अगर 0.01% भी एक क्लेश हुआ तो वो गलत है, वो मन का दोष है। उस क्लेश को दूर करने के लिए जाके उसको ग्रीट करना है, लेकिन अपने घर डिनर के लिए इनवाइट नहीं करना, सिर्फ ग्रीट करना है ताकि आपकी वो जलन कम हो जाए या खत्म हो जाए। हाँ, अगर आपको वो जलन हो ही नहीं रही तो ठीक है, तो ग्रीट करने की भी आवश्यकता नहीं, तो मन का दोष ही नहीं। हाँ जी। और एक आपने कहा था प्रकृति से विकृति बनाने वाला ईश्वर। हाँ जी। विकृति, विकृति शब्द ऐसे सुनने में लगता है विकृत, पर वो संस्कृत में जो विकृति का अर्थ है वेदों में, वो है संसार। प्रकृति होती है सत्वरजतम, जो मूल कंपोनेंट्स हैं, जो सबसे बेसिक हैं, और उनसे जब संसार बनता है उसको विकृति बोलते हैं। तो विकृति की सबसे मोटी डेफिनेशन जो भी आपको इस वक्त आंखों से दिख रहा है वो सारा विकृति है। सॉरी, आप कुछ पूछ। आपने वो 33 करोड़ देवता की बात की, 33 कोटि प्रकार, 33 प्रकार, तो उसमें जो लास्ट वाला चेतन जी, तो वो चेतन क्या, वो तो स्पष्ट नहीं किया।
आत्मा आत्मा हमने जो 5 बात करी ना, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव। वो नहीं पूछ रही हूँ। हाँ जी। चेतन, फर्स्ट जो चेतन है, आत्मा को स्पष्ट नहीं किया गया। तो आत्मा का आपने पहले जो बताया सारे जड़ जड़ है 32, ठीक। 33 की बात फिर से बताएं। अच्छा, 33 जो 33rd है वो चेतन देव है। फिर क्या? यही 5 लोग आत्मा। जो 33rd देव है वो चेतन देव है, वो उसका नाम है आत्मा अर्थात लिविंग बीइंग। और वो जो 33rd देव है उसके 5 प्रकार हैं, जिसमें माता पिता अतिथि पति पत्नी, ये 5 आत्मा रूपी देव हैं, क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स हैं, ये नॉन लिविंग नहीं है। तो ये 33rd देव है जो आत्मा है, लेकिन इसमें इनमें परमात्मा नहीं है, केवल आत्मा ही है, मनुष्य ही है। तो तभी इनको व्यवहार के देव बोलते हैं, क्योंकि हम सारा दिन इन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इन्हीं लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए ये व्यवहार के देव हैं। और बाकी 32 उपयोग के देव हैं। ठीक है, धन्यवाद। Thank you very much to each and every one of you for spending time on a Sunday.